Hello everyone, welcome to Hotspot Academy। तो स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी सीरीज में, जहां हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ज्योग्राफी सीरीज में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 जो कि है साइज एंड लोकेशन से चैप्टर नंबर 4 जो है क्लाइमेट डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा जहाँ पे आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब इसके अलावा हमने हिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट डिस्कस कर लिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके कोई कुछ स्पेसिफिक कवर करना है तो डू लेट मी नो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और हम यहाँ पे समझेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप के होते हैं, इंडिया में कौन सा मिलता है, ब्राज़ील में क्या सेम है, एक्सेट्रा, और फिर वाइल्ड लाइफ कैसे वेराई करेगी। अब देखो बैकग्राउंड में आप जो पिक्चर्स देख रहे हो, ऐसे ही हमने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सको और चीज़ों को समझ सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और ये कंप्लीट चैप्टर होगा, ठीक है, और ये शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने माइंड मैप्स भी लगाए हुए हैं इसमें ताकि आप चीज़ों को इफेक्टिवली रिवाइज भी कर सको। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेजिटेशन दिखाया हुआ है इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील का। उसके पहले आपको कुछ बात समझनी है कि वेजिटेशन जो है वो कैसे किस पे डिपेंड करता है। तो वेजिटेशन डिपेंड करता है दो बातों पे। एक है आपका रेनफॉल, कि वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, प्लस टेम्परेचर पे। ठीक है, मैं एक बार कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, बस एक मिनट देना। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, ध्यान देना कि वेजिटेशन जो है आपका वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला तो है रेनफॉल एंड देन टेम्परेचर। इसके हिसाब से आपका क्या होगा, वेजिटेशन मतलब कि डेंस होगा या फिर कम डेंस होगा। फॉर एग्जांपल बात समझो, जैसे रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो कम डेंस मिलेगा। एग्जांपल थॉर्नी श्रब्स एक्सेट्रा। तो वेजिटेशन किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, विथ योर रेनफॉल एंड टेम्परेचर। अब जैसे वेजिटेशन वेराई करेगा, जैसे वेजिटेशन चेंज होगा, वैसे आपके वहाँ का वाइल्ड लाइफ या फिर उसका एनिमल्स जो है वो भी वेराई करेंगे। ठीक है, मतलब कि वेजिटेशन डिपेंड करेगा रेनफॉल पे, और जैसे रेनफॉल इंक्रीज डिक्रीज होगी वैसे ही वेजिटेशन इंक्रीज डिक्रीज होगा, डेंस होगा या फिर कम डेंस होगा, और वैसे ही एनिमल्स भी वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। तो ये था इस क्रक्स इस चैप्टर का। अब समझते हैं डिटेल में। अब देखना इंडिया में कौन कौन से टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं। तो हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वेस्टर्न घाट है, कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है ये वाला, और फिर यहाँ पे मिल रहा है। फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो मैक्सिमम पार्ट जो है इंडिया का इट इज़ कवर्ड बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हिमालयन फॉरेस्ट कहाँ पे, जो हिमालय में आएगा ये वाले पार्ट में। और फिर आप देख सकते हो कि थॉर्नी श्रब्स भी मिल रहे हैं हमको, कहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना था, यहाँ पे अरावली जा रही थी यहाँ से, इसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है और यहाँ पे रेन शैडो एरिया बन रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट, तो यहाँ पे थॉर्नी श्रब मिलेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ठीक है, आराम से बैठ लेना, आराम से बैठ के उसको ऑब्जर्व करना कौन कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में मिल रहा है और वहाँ पे मिल रहा है, और फिर उसमें जो नहीं मिल रहा है उसको कट देना। अब यहाँ पे देख सकते हो कोस्टल फॉरेस्ट मिल रहा है, जहाँ पे देखो ये वाला कोस्टल फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी आपको कोस्टल फॉरेस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पैराना रिवर। फिर स्वैम्पी लैंड है, कहाँ पे मिलेगा स्वैम्पी आपको एरिया, यहाँ पे सुंदरबन। फिर यहाँ पे जो डेल्टास बने हैं बिकॉज ऑफ वॉट, थोड़ा खिचड़ी हो गई। हाँ, स्वैम्पी एरिया मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे डेल्टास बनते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको, ये पेंटरन वाला एरिया, ये वेटलैंड वाला एरिया। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करते चलना है, सिंपल है। कंपेरेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब अगर आप देखो तो एक बात आपको ध्यान देनी है कि बोथ इंडिया एज वेल एज ब्राज़ील आर कंसिडर टू बी दी पार्ट ऑफ मेगा डाइवर्स कंट्री। अब मेगा डाइवर्स कंट्री क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री आर कंट्रीज वेयर यू कैन फाइंड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये सब वर्ड्स को इस्तेमाल करना आंसर में। फ्लोरा फोना क्या होता है, फ्लोरा में देखो, अगर आप देखो तो ये फ्लावर जैसा सिमिलर लग रहा है हमें, तो मतलब कि फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोना, फोना आर एनिमल्स। तो जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ मिलेंगी, किसकी, एनिमल्स और प्लांट्स की, ऐसे कंट्रीज़ को हम कंसिडर करते हैं मेगा डाइवर्स कंट्री।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों ब्राज़ील और इंडिया दोनों मेगा डाइवर्स कंट्री है, तो आपका ये 1 पॉइंट हो जाता है आंसर लिखने में वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिया के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले कुछ दिखा देता हूँ आपको ताकि आप इसको समराइज़ कर सको। ये माइंड मैप बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मैंने आपको क्या कहा था, ये फॉरेस्ट कैसे वेराई करेंगे बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, मोर देन 200 mm। तो यहाँ पे जैसे रेनफॉल वेराई करेगा उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी, जैसे ब्रॉड लीव्स है, कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे फेमस है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब वाइल्ड लाइफ में आपको यहाँ पे ऐड करना है कि कौन कौन से एनिमल्स आपको पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐसा अगर आप पूरा लिख लो तो ये होलिस्टिक कंप्लीजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम लिखने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हिमालयन फॉरेस्ट में मैंने ऐड किया है स्नो लेपर्स एक्सेट्रा, तो पूरा चैप्टर आप यहाँ पे इजीली रिवाइज कर सकते हो। ये इंटेंशनली मैंने छोड़ा है आपके लिए ताकि आप आपके हिसाब से इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब फटाफट हम समझते हैं चीज़ों को ताकि फिर ये इजीली हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इंडिया से स्टार्ट करेंगे हम ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज टॉकिंग अबाउट दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ऐसे हरे भरे जंगल होंगे, राइट, जैसे ये रबर ट्री है। ठीक है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलेगा आपको। अभी हरे भरे जंगल है मतलब यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दिस रीजन विच रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 mm, सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2000 mm रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, और मैंने कहा था आपको टेम्परेचर होना चाहिए, अबंडेंट सनलाइट। तो दो कंडीशन है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कि वहाँ पे रेनफॉल 200 mm से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वहाँ पे अबंडेंट सनलाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब इतनी सारी सनलाइट है, देखो लीव्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे ब्रॉड लीव्स मिलती हैं, प्लांट्स की ब्रॉड लीव्स होती है। और यहाँ का जो वुड होता है वो हार्ड वुड होता है और वो ड्यूरेबल होता है, मतलब कि अच्छा खासा वुड होगा फॉर योर फर्नीचर में इसका ज़्यादा डिमांड होगा, इसलिए इसमें स्मगलिंग भी की जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या एग्जांपल है। महागनी, रोजवुड और रबर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये रबर फॉरेस्ट है। ठीक है, अब क्रीपर्स वगैरह मिलते हैं। क्रीपर्स मतलब कि ये दिख रहा है आपको ऐसे, एक मिनट, ये दिख रहा है ऐसे, जो सपोर्ट लगता है, जिनका खुद का स्टैम्प नहीं होता उनको सपोर्ट लगता है, ऐसे को क्रीपर्स कहते हैं, वो भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतना पानी और टेम्परेचर है, तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब है कि ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि जब हॉट टेम्परेचर होगा या फिर हॉट सीजन स्टार्ट होगा, तो ये अपने लीव्स, आप उनको देख सकते हैं, सर लीव्स आपको नीचे गिरे हुए मिलेंगे, उसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स। डेसिडुअस इसी बना है कि शेडिंग ऑफ लीव्स। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या खास बात है, एक मिनट देना। तो यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, फ्रॉम 1000 mm टू 2000 mm। मतलब अगर 1000 से 2000 mm हो तो वो डेसिडुअस होगा, 2000 से ज़्यादा हो तो वो एवरग्रीन होगा। ठीक है, और ड्राई सीजन में क्या करता है, ट्रीज शेड दिया लीव्स। एंड क्यों शेड करते हैं भाई वो लीव्स, ताकि इवापोरेशन के अंदर उनका वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। अब इवापोरेशन क्या होता है, लाइक प्लांट्स आर नोन फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। हाँ कि नहीं, ये लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए फेमस है। तो अब फोटोसिंथेसिस बस प्लांट्स ही करते हैं, तो अब उनका काम क्या होता है, वो यहाँ से एब्जॉर्व करेंगे और स्टेम तक जाएगा। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इस टाइम पे क्या करते हैं अपने वो लीव्स शेड कर देते हैं। अगर इतना भी नहीं समझा है तो बस इतना ध्यान रखना कि डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पे आप इजीली विजिबल कर पाते हो। अभी यहाँ पे भी होता है, ये भी लीव्स शेड करते हैं, पर ये हमको दिखता नहीं क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है तो कुछ दिख नहीं पाता। पर यहाँ पे इतना डेंस नहीं होता फॉरेस्ट, तो यहाँ पे यू कैन ईजिली नोट कि लीव्स शेड हो रहे हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, लीव्स शेड होती हैं और ड्राई सीजन में, ताकि इवापोरेशनल लॉस बचा जा सके। ट्री शेड दिया लीव्स सो दैट द वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू द इवापोरेशन। ठीक है, समझा आपको। एग्जांपल क्या है इसका, टीक है, बैम्बू है, बैंयन ट्री है और पीपल है। आप दिख रहा है, ये सब किसका एग्जांपल है, ये तो देखा ही होगा आपने। दीज आर एग्जांपल ऑफ डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये थॉर्नी श्रब्स है। थॉर्नी श्रब्स, अब देखो, रीजन विच रिसीव्स 500 mm ऑफ रेनफॉल, मतलब कि 500 mm से भी कम अगर रेनफॉल होगा तो वहाँ पे आपको थॉर्नी श्रब्स मिलेंगे, थॉर्नी और श्रब टाइप। अभी कैसा होगा, देखो ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं, ये जो होगा ये डेंस फॉरेस्ट होगा, उसके बाद आपको थोड़े ऐसे कम ट्रीज दिखेंगे ऐसे ऐसे, फिर जब से ग्रास और ऐसे पौधे दिखने लग जाएंगे वैसे ही जैसे कि ये डेंस फॉरेस्ट में दिखेगा, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में दिखेगा, और फिर जहाँ पे आपको ऐसे ट्रीज दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अबाउट डेजर्ट एरिया। और एक खिचड़ी ट्री है दिस कैन सर्वाइव। और इसके लीव्स देख रहे हो आप, कितने छोटे छोटे लीव्स है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। लीव्स बड़े कहाँ पे थे, डेंस फॉरेस्ट में थे, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा था। अब यहाँ पे पानी कम है, तो थॉर्नी श्रब्स मतलब क्या है, यहाँ पे पानी सबसे कम होगा,
कितना कम है भाई, 500 mm से भी कम पानी है। एक्सपीरियंस ड्राई समर्स, यहाँ पे समर्स के सीजन जाए होंगे तो यहाँ पे लीव्स कम होते हैं, क्यों? ताकि इवापोरेशन लेस, लॉस जो है वो मिनिमम हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा देर तक यहाँ पे होता है। क्यों? हमने समझा था बिकॉज ऑफ वॉट, अरावली की वजह से एक रीजन है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेन शेडो एरिया क्रिएट होता है, वही बात है। सो दीज लीव्स आर स्मॉल, क्यों? ताकि वो इवापोरेशनल लॉस को बचा सके। एग्जाम्पल क्या है इसका? अकैशियस है, खेजरी है, ये ट्री दिख रहा है आपको, एलोवेरा एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। किसके? थॉर्नी शब्स के। आगे बढ़ते हैं। स्वैम्पी एरियाज। स्वैम्पी एरियाज मतलब कि जहाँ पे आपको ऐसे दो जोन के बीच का एरिया मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे समझो कि वाटर वाला एरिया है, जैसे कि हमने देखा था कि समझो कि कोई सी है या फिर कोई ओशन है, तो ओशन के बाद आपको यहाँ पे रेती मिलेगी और फिर आपको यहाँ पे रोड मिलेगी, हाँ कि ना? तो ये जो रेती मिलती है, जो सॉइल मिलता है, दैट इज़ योर ट्रांजिशन जोन। तो वैसे ही स्वैम्पी एरिया क्या होता है? जब दो जगह से पानी आ रहा है, जैसे कि हमने समझा था कि ऊपर से गंगा का पानी आ रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप अगर हम देखेंगे, एक मिनट देना, हाँ इसको मैं रब कर लेता हूँ एक बार। तो हमने जो डेल्टा वाला एरिया देखा था, याद आ रहा है आपको कुछ? ड्रेनेज सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ऊपर से ये गंगा आ रही है गंगोत्री से, फिर यहाँ से यमुनोत्री से पानी मिल रहा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, और यहाँ पे जो एरिया बन रहा था वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा था किसका? सेडिमेंट्स का। तो वहाँ पे डेल्टास बन रहे थे। तो डेल्टास कैसे बन रहे थे? बिकॉज ऑफ वहाँ पे पानी भी है और सॉइल का भी मिक्सचर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द एरिया कॉल्ड स्वैम्पी एरिया। मार्शी एरिया भी कहते हैं इनको, इसके बारे में और पढ़ते हैं, ध्यान देना। स्वैम्पी एरियाज, एस्चुरीज, एस्चुरीज कहाँ पे बनती है? नियर अरेबियन सी, मतलब वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये देखना, ये सब कुछ कवर किया हुआ है ड्रेनेज में, अभी तो बस लिंक ही करना है आपको, ठीक है। लगून्स, कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो ये इसकी खास बात है, सलाइन सॉइल होना चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन में। यहाँ पे डेल्टास वगैरह का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, स्वैम्पी लैंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? देर आर नोन एज द मैंग्रोव्स और सुंदरबन इन इंडिया। जहाँ पे डेल्टास बनते हैं वो सुंदरबन, याद आ रहा है ना, ठीक है। वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर ऑयली एंड लाइट एंड ड्यूरेबल। ऑयली भी है, ड्यूरेबल है और लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे फेमस क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं आपको सुंदरबन में, ये आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हिमालयन टाइप ऑफ ट्रीज में या फिर फॉरेस्ट में। तो थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू दी ऑल्टीट्यूड। जैसे आपका हाइट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेनफॉल भी डिक्रीज होगा, रेनफॉल भी वेरिएबल करेगा, वेराई करेगा, राइट। और जैसे रेनफॉल वेराई करेगा, वेजिटेशन वेराई करेगा, तो ऐसे समझते चलना है, ठीक है। अब ध्यान देना क्या क्या लिखा है आपने, 3 टाइप का मिलता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। इन रीजन्स विद द मीडियम ऑल्टीट्यूड कॉनिफरस, जो ऐसे पॉइंट वाले ट्रीज होते हैं, जिनको पॉइंट्स टाइप होते हैं कॉनिफरस ट्रीज, वो मिलते हैं, लाइक पाइन, देवधर, फिर एंड फुटहिल्स मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो दिस इंक्लूड्स बोथ। फुटहिल्स पे क्या मिलता है? दोनों फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, जैसे कॉनिफरस भी मिलता है और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज आते हैं? जो अपने लीव्स शेड करते हैं, याद आ रहा है? थोड़ा रिकॉल करते चलना है। और प्रपोर्शन ऑफ साल्ट ट्री हियर इज हायर। तो साल्ट ट्री किसकी फेमस, कहाँ पे मिलता है आपको? हिमालयन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। ये एग्जाम्पल है इस ट्रीज का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है। अब यहाँ पे रिवाइज करना आपके ईजी हो जाएगा। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितना होता है? मोर देन 200। डेसिडुअस में कितना होगा? 1000 to 2000। थॉर्नी में कितना होगा? लेस देन 500। अब यहाँ पे ट्रीज कौन कौन से फेमस है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इजीली आपको लिख सकते हो। तो इनकी स्पेशलिटी बताइए, ब्रॉड लीव्स है यहाँ पे, कंपेरेटिवली लीव्स स्मॉलर होंगे, ठीक है। चलो, और ये कोस्टल टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, और ये हिमालय के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और ब्राज़ील के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रेनफॉल वेरी ड्यू टू दी फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्यों? उसका ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर। जैसे माउंटेन पे जाओगे, ठीक है, माउंटेन के पीक पे जाओगे, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, पर प्लेन्स पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे आराम से एक 5 डिग्री या फिर माइनस तक टेम्परेचर जा सकता है व्हेन कम्स टू हिमालयस। तो ऑल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर वेराई करेगा, टेम्परेचर वेराई करेगा तो आपका रेनफॉल इम्पैक्ट करेगा, राइट है ना। स्टार्टिंग में बताया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन रेन्स थ्रू आउट। क्यों? हमने पढ़ा था यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला पार्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे अमेजोन है, यहाँ पे कन्वर्जन जोन होता है। कुछ याद आ रहा है? क्लाइमेट में पढ़ा था, नहीं याद आ रहा तो बस इतना याद रखना कि यहाँ पे 2 लाइन पास हो रही है, इक्वेटर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और जैसे हम यहाँ से नीचे जाएंगे रेनफॉल डिक्रीज होते जाएगा। जैसे रिड्यूसेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूसेस या फिर डिक्रीजेस। जैसे इक्वेटर से हम कैप्रिकॉन तक आएंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और वैसे ही वेजिटेशन भी वेराई करेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं फटाफट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि ये अमेजोन वाला पार्ट।
फिर यहाँ पे देखो ये थ्रॉनी वाला एरिया है जैसे हमारे पास था, वहाँ पे हमने देखा था कौन सी ट्री फेमस थी वहाँ पे, खिजड़ी। फिर यहाँ पे वेटलैंड वाला पार्ट है जो स्वैम्पी एरिया था। फिर ये कुछ डेसिडस वाले पार्ट है। तो देखते हैं किस टाइप के रेनफॉल है यहाँ पे। देखो ये सवानास को क्या क्या खाया जाता है, कार्टिजेना मतलब ये दूसरा नाम है, एक मिनट देना। तो देखो इनके यहाँ पे थ्रॉनी शब्द को क्या नाम दिया हुआ है ये थोड़ा नोट करते चलना है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। सो इन दिस एरियाज विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग द सर्टन सीजन द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। डेंसिटी कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे आपका रेनफॉल कम होगा वैसे डेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट्स, थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा फाउंड। मतलब सब जगह डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे क्या आपको, नहीं। जैसे वेजिटेशन रेनफॉल कम होगा वो प्लांट्स भी अपने आप को अडेप्ट करेंगे और उनका टाइप चेंज होगा। ग्रासेस मिलेंगे कहीं पे, श्रब्स मिलेंगे एक्सेट्रा। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इन दी वर्ल्ड। बोल सकते हैं इंडिया इज ऑल्सो वन। क्यों, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, दोनों मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। दोनों जगह पे आपको फ्लोरा एंड फौना मिलेगा। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन एंड एरिड। एवरग्रीन मिलेगा, सेमी एवरग्रीन मिलेगा, एरिड भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। वन फाइंड्स ट्रीज लाइक पाओ, ब्राज़ील, रबर, महागनी, रोजवुड। अब ये यहाँ पे स्पेशल है, इंडिया में ये नहीं मिलता, बाकी सब इंडिया में मिल जाते हैं। और वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स, बस नोट करते चलना है, लोड नहीं लेना, बस समझते चलना है। अब देखो ये अमेजोन को लंग्स भी खाया जाता है। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ट्रीज जो है वो क्या करते हैं, हेल्प अस टू फिक्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। अब दे आर द ओनली स्पीशीज या फिर ओनली स्पीशीज या फिर ट्रीज आर द ओनली पार्ट इन ऑन अर्थ विच कैन फिक्स द CO2। वरना ह्यूमंस तो क्या करते हैं, बस इसको पोल्यूट करते हैं, राइट। हम ट्रीज कट कर देते हैं, फिर ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। फिर हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट देना, हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी पोल्यूशन होता है। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कोल से, वहाँ से CO2 इंक्रीज होता है। तो कहीं से तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो ये CO2 फिक्स करने का बेस्ट तरीका होता है कि प्लांट्स फॉरेस्टेशन बढ़ाइए। तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट बना था किसको, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। तो दे आर कॉल्ड दी लंग्स ऑफ दी प्लैनेट और दी अर्थ। क्यों, वो सबसे ज़्यादा CO2 को फिक्स करते हैं। अब इससे ज़्यादा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दिक्कत क्या क्या आ रही है, तो उनको बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझा लंग्स क्यों मानते हैं इनको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं इंडिया के बारे में। सो देयर इज ऑल्सो, इंडिया इज ऑल्सो मेगा डाइवर्स कंट्री, ठीक है। दोनों मेगा डाइवर्स कंट्री हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें स्पीशीज कहाँ पे मिलती है, एलिफेंट आपको मिलेगा थ्रू आउट इंडिया, राइट। कर्नाटक से केरला से लेकर आसाम तक सब जगह मिलेंगे। इनका स्पेशल क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड। और जो एलिफेंट है ये हर्बीवोरस है, राइट, ये याद रखना। ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट देना, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो थोड़ा छोड़ते हैं, ये वेजिटेबल नहीं लिख पा रहा हूँ मैं ठीक से। तो यहाँ पे समझना आपको, दे आर हर्बीवोरस, राइट। एक मिनट देना, इसको रब कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पे मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोसोरस आपको मिलेंगे स्पेशली आसाम में। अभी इन सबकी मैंने पिक्चर्स लगाई है तो आप देख सकते हो। और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, कैमल क्या होता है, कहाँ पे मिलेंगे आपको, एरिड एरिया में, जिनको हम थॉर्नी शब्स या फिर थॉर्नी वेजिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड और याक्स, स्नो से याद आना चाहिए आपको, हिमालय से मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये सबको ऐड करना है, जो मैंने आपको दिया है माइंड मैप, वहाँ पे ऐड करते चलना है आपके हिसाब से। इंडियन बाइसन क्या होता है, डियर, एंटीलोप्स कहाँ पे मिलेंगे, मंकीज आर फाउंड इन दी पेनिसुलर पार्ट। पेनिसुलर मतलब कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में आपको मिल जाएंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वर्ल्ड के आपको दोनों टाइगर और लायन मिलते हैं। कहाँ पे, इसका एग्जाम्पल गिर नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, गुजरात में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ये सब कैंसिल कर दिया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, इसलिए हमने इतना कवर नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, वरना सब कुछ दिखा था। जैसे आप एलिफेंट देख सकते हो, ठीक है। फिर ये वन ऑन राइनोस कहाँ पे मिलता है, अभी इनके हॉर्न को कट करके इसकी स्मगलिंग की जाती है, ठीक है, इसलिए इनको बचाना इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे कहाँ पे स्पेशलिटी, आसाम की। और कैसे एरिया में रह रहे, ये स्वैम्पी वाले पार्ट में रह रहे हैं। अब ये कैमल है, ये वाइल्ड लाइफ है, कहाँ पे मिलेगा आपको, जहाँ पे रेनफॉल कम है, एरिड रेनफॉल। एरिड की स्पेशलिटी क्या थी, 500 mm से कम रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखते चलना है। स्नो लेपर्ड कहाँ पे मिलेंगे, हिमालयन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में। जहाँ का स्पेशल ट्री कौन सा था, साल ट्री, याद आ रहा है। हाँ, अब बढ़ते आएंगे, इंडियन बाइसन वगैरह कहाँ पे मिलेंगे आपको, पेनिसुलर में। ये देखो इन सब की फोटो लगी हुई है यहाँ पे, देख के आराम से समझ सकते हो आप। फिर टाइगर और लायंस दोनों इंडिया में मिलते हैं, एग्जाम्पल है गिर नेशनल पार्क का। गिर में बस लायन मिलेंगे, राइट, बट इंडिया में दोनों मिलते हैं। टाइगर आपको हर जगह पे मिल सकते हैं, बट लायन आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू गुजरात, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, कुछ पता होना चाहिए आपको, MP में। अब बढ़ते हैं आगे। अब रिवर्स एंड एस्चुरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स टू, मतलब ये क्या था, कोस्टल वेजिटेशन वाला पार्ट था, सुंदरबन वाला। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, और फिर घड़ियाल मिलेंगे। ये घड़ियाल है जिसका स्नॉट सबसे बड़ा होता है, ये ओलिवरिडी टर्टल्स है।
So forests and wetlands are shelters for variety of birds like peacock, Indian bustard, kingfisher, peasants, ducks, cranes, pigeons, etc. These species make a unique habitat. जो मैंने आपको कहा था वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ मिलती है, इसी की वजह से हम इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री कहते हैं. इसका रीज़न यही है. ठीक है, बस एनिमल्स देख के चलना है. एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे कि ये बस्टर्ड है, यह कहाँ पे मिलेगा आपको? गुजरात और राजस्थान में. फिर ये नीलगिरी थार है, आपको नीलगिरी सदर्न इंडिया में मिलेंगे. फिर एंटीलोप है, ये गंगेटिक डॉल्फिन है. फिर अब आते हैं ब्राज़ील पे. क्या क्या मिलेगा आपको? देखो ये पिंक डॉल्फिन दिख रहे हैं अमेजोन की, ये मकाओ है, ये पिराना फिश है, ये फ्लैमिंगोज है. तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री. इंडिया में मिलती है बट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ वॉट? अमेजोन. इन द वर्ल्ड स्वैम्पी एरियाज ऑफ पेंटालन ह्यूज एंडाकोंडाज आर फॉर्म. तो स्वैम्पी एरिया में आपको क्या मिलेगा? एंडाकोंडाज. फोटो लगाया हुआ है. फिर गुनिया पिग्स है, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स है. इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? वेराइटी क्या मिलती है आपको अलग? आपको पुमास के अलावा यहाँ पे आपको स्वॉर्ड फिश मिलेगी और पिंक डॉल्फिन मिलेगी. ये दिख रहा है, ये इसकी स्पेशलिटी है. और पिरानास आर फॉर्म, ये है पिराना. फिर कॉन्डोर्स सबसे बड़ा ये फ्लाइंग बर्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको. ह्यूज भी है, इसकी फोटो लगाई हुई है. फ्लाई इन द स्काई, वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स, मकाउस, ये है मकाओ. फ्लैमिंगोज आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हियर. Millions of insects varieties are found as a result of these varieties. Wildlife in Brazil is rich and diverse. दोनों में डाइवर्सिटी आपको इंडिया में भी मिलेगी. तो आपको क्या करना है? कंपैरेटिव स्टडी करना है कि क्या क्या इंडिया में मिलता है और वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है. ठीक है, ये आपका कॉन्डोर है, दिस आर दी एंडाकोंडा. तो आगे बढ़ते हैं अब और हम समझते हैं कि अब कंसर्न्स क्या क्या हैं या फिर थ्रेट क्या क्या है वाइल्ड लाइफ को और वेजिटेशन को. अब देखो, उससे पहले हमें ये समझना है कि ह्यूमंस कैन अडेप्ट, राइट. अगर बाहर ठंड होगी, कोल्ड होगा, समर होगा, हॉट होगा मतलब, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने ऐसे घर बना रखे हैं, हाउस बना रखे हैं, जहाँ पे समर होगा तो हम एसी ऑन कर लेते हैं, ठंडी होगी तो हम हीटर ऑन कर लेते हैं. पर क्या ये फैसिलिटी एनिमल्स के लिए है? क्या ये फैसिलिटी एनिमल्स के लिए है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो ये आंसर होगा बिल्कुल नहीं है. तो इनका घर तो क्या है? ये फॉरेस्ट इनका घर है. तो हमें इन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो एनिमल्स ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएंगे. और दूसरा, फॉरेस्ट को क्यों प्रिजर्व करना है? क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने में. ठीक है, एक मिनट देना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं. हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको? बस एक मिनट दीजिए. ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो ट्रीज़ है या फिर फॉरेस्ट है, ये CO2 को फिक्स करते हैं, राइट. जिससे कि क्या होगा? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. बट क्या हुआ है यहाँ पे कि ह्यूमन ने इनको काटना स्टार्ट कर दिया, राइट. ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ है अभी कि क्लाइमेट चेंज CC जिसको बोलेंगे वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है. कैसे बोल सकते हैं हम? बिकॉज ऑफ हम इरेटिक रेनफॉल दिख रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, राइट, फ्लड्स आ रहे हैं. और इंडिया तो भुगतता है ना सब चीज़ को, राइट. जैसे मुंबई में जैसे रेनफॉल आएगा वहाँ पे फ्लड्स आना स्टार्ट होगा, तो कितने लोगों को रिहैब करना पड़ता है. अब तो ह्यूमंस को तो चलो हम कुछ ना कुछ करके उनको बचा पाते हैं, बट हाउ अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे बेचारे? तो इसलिए हमको क्या होना है? थोड़ा सा सेंसिटिव होना है इसको लेके कि इनको प्रिजर्व करना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना आप कि कई लोगों का तो रोज़गार ही यही है, उनका प्रोफेशन ही यही है ना. जैसे कि समझो, बात समझना है कि जहाँ पे अभी जैसे कि इंडिया में मैंने आपको कहा कि लायंस मिलते हैं, राइट. तो कितने लोग आते हैं वहाँ पे सेंचुरीज़ में विजिट करने के लिए? मतलब इससे टूरिज़्म आता है, और टूरिज़्म आता है तो उससे क्या होता है? इनडायरेक्टली GDP इंक्रीज होती है, हमारी पैसा आता है ना, राइट. तो लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो इसलिए भी हमको इनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. तो क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और क्यों प्रोटेक्ट करना है, ये थोड़ा मैंने बैकग्राउंड समझाया. अब आप देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. एक मिनट देना बस. हाँ, तो ध्यान देना अब कि डिग्रेडेशन, हम इसकी वैल्यू डिग्रेड करते जा रहे हैं. क्यों? फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, ठीक है. ऑफ एनवायरनमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग. क्यों? मैंने आपको कहा था वन हॉर्न राइनो का हॉर्न काट दिया जाता है ताकि इसको बेच सकें. ये दिख रहा है एनिमल्स, इतने एनिमल्स को पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे कस्टम्स वाले, ठीक है, क्योंकि इन सबका स्मगलिंग हो रहा था. सोचो कितने एनिमल्स का डेथ हुआ होगा. फिर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और फिर दूसरा है इलीगल स्मगलिंग होता है, पोर्चिंग होता है, और फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये क्या होता है? इसको रोका बोलते हैं ब्राज़ील में. इसका मतलब क्या होता है? हम जो फॉरेस्ट है, मतलब जो एग्रीकल्चर है, उसको जला देते हैं और उसको कुछ साल तक वेकेंट रखते हैं. इससे क्या होता है? फायर लगाते हैं हम, सेम लगा ऐसा. इससे क्या होगा? वापस CO2 इंक्रीज होगा
और ऊपर से जो ट्रीज़ यहाँ पे थे जो उसको फिक्स करते थे उनको भी हमने कट कर दिया, तो ये /burn एग्रीकल्चर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर डिफॉरेस्टेशन, क्यों हम ऐसे ट्रीज़ करते हैं ताकि हम मॉल्स बना सकें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर उससे ह्यूमंस को तो घर मिल जाता है, पर एनिमल्स का सोचने वाली बात है, उनको भी रिहैब करना पड़ेगा हमें, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो आगे देना, ब्राज़ील इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स टुडे, ब्राज़ील के साथ इंडिया भी फेस कर रहा है, ठीक है, तो दोनों को साथ में पड़ रहा है कि व्हाट इज द कंसर्न बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। फिर मैनी एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब कि वो ऐसे स्पीशीज़ जो स्पेसिफिक कंट्री में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा एशियाटिक लायन इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया, कहाँ पे, गिर में, तो अब इसको यहाँ पे हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक डायनासोर। क्या आप डायनासोर को देख पाते हो? अभी नहीं, बस कहाँ पे भी देखने मिलेगा, बुक्स में। तो कल ऐसा ना हो कि हम ये सब चीज़ों को बस बुक में देखें, इसलिए काम क्या है, हमको इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्यों? बिकॉज ऑफ इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस ऑफ दिस इश्यूज। आगे बढ़ते हैं, जैसे मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ पोर्चिंग मतलब हंटिंग कर रहे हैं हम, राइट। जैसे ये टाइगर का हम स्किन निकाल रहे हैं, लेदर जैकेट बना रहे हैं, हॉर्न से मेडिसिन बना रहे हैं, मतलब कि मेडिसिन बनाओ पर उसको इलीगल स्मगल मत करो। ये सब एनिमल्स का कहीं ना कहीं पे हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज ऑफ ग्रीड। ह्यूमन क्या हो गया, ग्रीडी हो गया, फॉर मनी, बस अपना ही पेट भरने में लगा हुआ है और इसे एक्सप्लॉइट करते आ रहा है। एक टाइम आ जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे ध्यान देना है। पोर्चिंग, फिर पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? हम व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल से क्या रिलीज होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा मैं लिखता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो समझो कि पेंगुइन जो है या फिर स्नो लेपर्ड जो है, क्या ये हॉट टेम्परेचर में अडेप्ट कर पाएंगे? पेंगुइन अडेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये मर जाएंगे। तो इनको बचाना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पोल्यूशन को भी डिक्रीज करें हम, ये CO2 जो इंक्रीज कर रहे हैं उसको डिक्रीज करें। इसलिए ही अभी देखा होगा, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, BS4 से हम BS6 की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ इसके एफर्ट्स हैं। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको समझना है कि पोर्चिंग और पोल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज कट करते जा रहे हैं मॉल्स रोड्स बनाने के लिए, बट उनको दूसरे जगह पे प्लांट करना भी इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, जैसे चीता पहले इंडिया में मिलता था, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, ऐसे ही सब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। क्या क्या किया है? नेशनल पार्क सेटअप किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप किए है, बर्ड सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये सब एफर्ट क्यों लिया है गवर्नमेंट ने? ताकि हम जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, इनको प्रिजर्व कर सके। जैसे कि आप बोल सकते हो सलीम अली, सुना होगा सलीम अली नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, फेमस बर्ड सेंचुरी इनके नाम पे है। फिर नंदा देवी, फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क है, राइट। ये यूनेस्को में हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझेगा, अभी के लिए पढ़ा होगा तो ठीक है। पर ये सब क्या है, ये एफर्ट्स है गवर्नमेंट के। क्यों? प्रिजर्व करने के लिए। क्यों है ये सब? प्रिजर्व करने के लिए। किसको? वाइल्ड लाइफ को। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। हमको क्या करना है इस हाई टाइम की, हम एजुकेट करें लोगों को कि ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा ना करें। ऐसे ये लेदर वाले जैकेट हम तो पहन लेंगे, पर बेचारे ह्यूमंस का क्या, इनका एनिमल्स का क्या होगा, टूरिज्म का क्या होगा? सोचो, फिर इनडायरेक्टली इंडिया का ही गलती है, मतलब इंडिया ही हैम्पर होगा, तो इसलिए हमको सेंसिटिव बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर जो है, एक मिनट देना, ये पूरा खत्म होता है। हमने एक डिटेल में कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, जैसे कि ये है कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे कि ब्रॉड लीव्स, किसका एग्जांपल था? ट्रॉपिकल रिवर। हमारे यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस वाले पार्ट में मिलेगा, और यहाँ वाले पार्ट में मिलेगा। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, गुयाना हाईलैंड्स में मिलेगा, अमेजोन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर सेमी थॉर्नी में क्या होगा, रेनफॉल सबसे कम होगा, कितना 500 mm से कम, और स्मॉल लीव्स होंगे, बताया था खिचड़ी लीव्स स्मॉल है ताकि इवोपरेशन लॉस कम हो, और ये उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आराम से देख लेना इसको, कहाँ पे कुछ लगे तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो संकोच मत करना, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल एड्रेस दैट, राइट। इफ इन केस यू वांट मी टू कवर एनीथिंग स्पेशल, राइट, सी द नेक्स्ट प्लान हियर इज कि आई विल बी स्टार्टिंग विथ पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, और जो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का उसको भी कवर करने की कोशिश है। थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है मेरे पास, राइट, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। थोड़ा क्या होता है, PPT में टाइम लग जाता है बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कुछ है क्या, बस ये तो क्विज था, ये बेसिकली NTSC के क्वेश्चंस है, इसको भी कभी सॉल्व कराएंगे। अभी के लिए इस पर फोकस करते हैं, फिर आएंगे उस पर भी। तो यहाँ तक होता है आपका चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर। सो थैंक यू गाइस, राइट, फॉर लिसनिंग पेशेंटली। सो इफ़ इन केस यू हैव एनीथिंग डू लेट मी नो। सो जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बी सेफ, राइट, चलो।